हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम जो है 10वां प्रकरण पढ़ रहे थे, बहुपद का भाजन। उसमें हम जो है दो प्रकार के बहुपद का भाजन पढ़े थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है बहुपद को द्विपद से भाग देना। मतलब बहुपद है और उसको द्विपद से भाग देना। अब देखो यहाँ पे बहुपद क्या है, द्विपद क्या है, ये तो हम लोग पहले पढ़े हैं। अगर केवल एक ही पद है, जैसे मान लो केवल x है या केवल 2y है या सिर्फ y² है, तो सिर्फ एक ही पद है तो एक पद ही हुआ। और जैसे यहाँ पे देखो x+2 है, यानी कि यहाँ पे एक और दो द्विपद हुए। देखो ना, हमें द्विपद से भाग देना है। यहाँ पे 1 2 3 पद है, यानी ये त्रिपद हुआ। और बहुत सारे पद हुए तो वो बहुपद हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि द्विपद से भाग देना। अभी तक हम जो भाग दे रहे थे वो एक पद से ही भाग दे रहे थे 10.1 में। अब हम आगे पढ़ेंगे द्विपद से भाग देना। तो ध्यान देना, भाग देते समय क्या करना, सबसे पहले ध्यान देना ये क्रम और ये दोनों, चाहे ये तुम्हें पता है कि ये भाज्य है और ये भाजक है। ये जो होता है ये भाज्य, जो हम यहाँ लिखते हैं इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जो यहाँ लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, क्योंकि इसे हम भाग दे रहे हैं ना, तो ये भाजक हुआ और ये भाज्य हुआ। तो भाज्य और भाजक दोनों भी जो है भाग करते समय ये जो है क्रम से होना जरूरी है। मतलब बड़े घात से लेके छोटे घात तक, ठीक है। सबसे बड़ा जो है घात पहले लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस प्रकार का जो क्रम होता है उसको हम कहते हैं अवरोही क्रम। ये जो क्रम होता है उसको क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। चाहे भाज्य हो चाहे भाजक हो, दोनों को लिखना, ये ध्यान रखना। उसके बाद ही भाग देना शुरू करना, ठीक है। अब देखो, हमें भाग करने का तरीका सेम ही है। हम यहाँ पे द्विपद लिखे x+2, फिर हम क्या करेंगे, जो पहला पद है ना सिर्फ इसको ही देखेंगे। यहाँ पर पहला पद क्या, x², और यहाँ का भी पहला पद देखेंगे। इसको तुम किससे गुणा करोगे कि x² आ जाए। चूँकि ये केवल चरांक है और घात 2 है तो हम घातांक का नियम लगाए। यहाँ x तो यहाँ भी x, क्योंकि एक x और एक x जुड़ के x का वर्ग हो गया ना। इसके लिए हम यहाँ पे किससे भाग दिए, इसको x से। तुम चाहो तो यहाँ पर ऐसे करके भी देख सकते हो ना, x² को x से भाग देना है। तो देखो एक x कटा, क्या बचा, x बचा। तो ये x यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है। लेकिन हम जब गुणा करते हैं तो ध्यान देना, गुणा करते समय इसके साथ तो गुणा करोगे, इसके साथ भी, दोनों के साथ गुणा करोगे, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे हमने x लिखा ना, तो x को जब इससे गुणा किए तो x² हो गया, x को जब 2 से गुणा किए तो 2x हो गया। और सेम चरांक वाले को सेम चरांक के नीचे लिखना, फिर उसके बाद भाग देना है तो चिन्ह बदल जाता है। तो जो चिन्ह बदला है ना उसको तुम ब्रैकेट में अक्सर लिखा करो, तो इससे तुम्हें समझ में आएगा कि हमने चिन्ह बदला है। तो ये दोनों तो कट गया, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदल के माइनस हो गया ना, तो जो चिन्ह बदले ना उसको लेना। तो 4 में से 2 घटा तो 2x, तो यहाँ पे आया 2x। और ये 4 को हम ऐसे यहाँ पे लिख लिए चिन्ह के साथ, जो भी चिन्ह दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अब यहाँ पर ये देखो, ये 2x है और ये x है, तब यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, देखो 2x बटे x, x कट गया, क्या बचा 2, तो यहाँ हमने लिखा 2। तो यहाँ पे अब हम गुणा करते समय दोनों के साथ गुणा करेंगे। जब हम इसके साथ गुणा किए तो 2x और इसके साथ गुणा किए तो 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2x और 4, लेकिन भाग है तो चिन्ह बदल गया, यहाँ भी चिन्ह बदल गया। जो बदला हुआ चिन्ह ना उसको हमेशा कोष्टक में लिखना, तो इससे क्या होगा, तुम्हें समझ में आएगा ये हमने चिन्ह बदला है। और जो चिन्ह बदला उसको लेके हल करना, तो प्लस माइनस कट गया, यहाँ भी प्लस माइनस कट गया, 0 हो गया, ठीक है। तो शेषफल हमें क्या मिला, यहाँ पे 0, ये हमारा शेषफल है भाग देते समय। ये हमारा भागफल है, ये जो है भागफल है और ये शेषफल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये सवाल हल करना है था हमको। ये हमारा उदाहरण का सवाल है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखेंगे और उसके बाद हम स्वाध्याय के सवाल में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा सवाल दिया हुआ है, ये क्या दिया, y⁴ 24y 10y का वर्ग। तो अब ये तुम्हारा देखो क्रम से नहीं है। मैं तुम लोग को बताई हूँ ना कि जब भी तुम स्टार्ट करना अवरोही क्रम में करना। देखो यहाँ पे लिखा है, यह भाज्य की कोटि 4 है। कोटि 4 क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा घात 4 है। फिर यहाँ पे अवरोही क्रम में नहीं है। और उसी प्रकार 3 घात वाला पद जो है वो भी नहीं है। 3 घात है ने, देखो y⁴ के बाद डायरेक्ट y² आ गया।
हमें y घाते 3 चाहिए ना, y घाते 3 यहाँ पे नहीं है। तो जब y घाते 3 नहीं रहेगा ना, अभी हमको अवरोही क्रम में लिखना है, तो वो लिखना है तो इसके लिए क्या करना, वहाँ पे 0 लेके लिख देना। 0 y घाते घन, 0 को किसी से भी गुणा करो 0 हो जाता है ना, लेकिन 0 के साथ हमेशा चिन्ह प्लस का लगाना। 0 के साथ जो भी चिन्ह लगाना वो प्लस का लगाना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। देखो यहाँ पे अवरोही क्रम है, y घाते 4, फिर y घन नहीं था तो प्लस 0y घन, फिर माइनस 10y वर्ग प्लस 24y, ठीक है। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम में, और ये भी हमारा ऑलरेडी अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा। क्या बड़े से छोटा? घात। जो घात है ना, देखो 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, तो जो घात है घात के अनुसार उसको लगाना। चलो अब हम यहाँ पे जो है किससे, अभी हमारा पहला घटे y घाते 4 है और यहाँ पे y है, तो अभी y को कितने से गुणा करोगे कि y घाते 4 आ जाए? तो यहाँ पे तुम लोग जो है इसको क्या करोगे, भाग करके देख लो। y घाते 4, यहाँ पे देखो y घाते 4 बटे y, तो एक y कट के कितना बचा? 3, तो यानी y का घन। तो ये हमारा y का घन। ये रफ कार्य है, ये ज़रूरी नहीं है दिखाना, लेकिन तुम लोग चाहो तो रफ करके ऐसे देख सकते हो। अगर डायरेक्ट मौखिक आ रहा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो y घन आ गया, लेकिन जब इसको गुणा किए तो y घाते 4, 4 से गुणा किए तो 4y का घन, ठीक है। चिन्ह बदले, ये माइनस चिन्ह बदलते हैं ना भाग देते समय, तो जो चिन्ह बदलना उसको ब्रैकेट में लिखना। तो ये दोनों तो कट गया। अब देखो यहाँ पे माइनस हो गया, तो इसके लिए यहाँ पर माइनस 4y का घन, क्योंकि 0 है इसके साथ तो कुछ भी नहीं होगा, तो सेम वही रहेगा, चिन्ह माइनस हो गया। तो अब यहाँ जो चिन्ह होगा वो चिन्ह यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो भी चिन्ह यहाँ होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब 4y का घन है और ये y है, तो क्या होगा, देखो 4y का घन बटे y, क्या मिला हमको? 4y का वर्ग, क्योंकि एक y इसके साथ कट गया, 2 बचा, तो देखो 4y का वर्ग यहाँ लिख लिया हमने। अब इसको 4 से इसको गुणा किए तो 4y का घन, और इसको 4 से गुणा किए तो 4 गुणे 4 16y का वर्ग, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है चिन्ह बदल गया। चिन्ह बदला तो ये दोनों तो कट गए, लेकिन यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो 16 में से 10 घटा 6, बड़ी संख्या प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6y का वर्ग, और ये 24y ऐसे ही लिख लिए हमने। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, इस संख्या को देखना है ना। अभी इसको जो है किससे, तो 6y का वर्ग को y से भाग दिए तो क्या बचा, 6y, और चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस लगा 6y, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लगा दिए, तो अभी तुम्हें क्या मिला, देखो जब हमने इससे गुणा किया तो 6y वर्ग, और 4 से गुणा किया तो 24y, ठीक है। तो माइनस चिन्ह बदल गया, तो ये दोनों तो कट गया, ये दोनों भी कट गया, शेषफल क्या मिला हमको, 0। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो है भाग देते समय ज़रूरी नहीं कि हमेशा तुम लोग को शेषफल 0 ही मिले। तुम्हें जो है यहाँ इतने तक हल करना है कि जब तक इससे छोटी संख्या ना आ जाए। इसके बराबर रहेगी तो हल होगा, लेकिन इससे छोटी हो गई तब आगे हल नहीं हो पाएगा, तब वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जो है उदाहरण के सवाल हमने देखे। अब हमें जो है इसके आधार पे हम जो है इसको हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 10.2 के सवाल हल करेंगे, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।